दोस्तों, मैं रविंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जो हमारी अभी तक क्लासेस चल रही थी उसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कल टाइप चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें कुछ सवाल रह गए थे कराते हैं। उसके बाद फिर हम इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे आपको। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आज की क्लास का। चलो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी वस्तु की कीमत 33.5% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 62.5% बढ़ती है, तो प्रतिदिन आय पर क्या अंतर पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी कीमत है कितनी घट जाती है, 33.5% घट जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, बिक्री 62.5% बढ़ जाती है। अगर हम प्राइस की बात करें तो कितनी क्या होता है, घट जाती है, ठीक है। कितनी, 33.5 को क्या लिख सकते हैं परसेंट को, 1/3, यानी कि थर्ड पे कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 का। यानी कि जो प्राइस पहले हमारा 3 था इनिशियली, ये फाइनल, ठीक है। अगर हमारा इनिशियल में प्राइस कितना था, 3 था, तो 33.5% का मतलब 1/3 फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी 3 पर 1 कम हो जाएगा, कमी बता रहा है ना, 3 पे 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसकी बिक्री 62.5% क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। 62.5 बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/8। कैसे, 12.5% को क्या लिखते थे, 1/8 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। इसको 5 गुना है कि नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इंक्रीज होती है ना वैल्यू किसकी, बिक्री की, तो मतलब प्लस 8 से कितना हो जाएगा, 13। अब एक बात है, ये बताइए, ये क्या है, ये बिक्री हो रही, ये इसके प्राइस है, तो इनकम क्या होगी, आय क्या होगी। अगर उसके प्राइस को, उसका कितना माल सेल हो रहा है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना हमारा प्राइस है, कितना माल सेल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसकी इनकम नहीं आ जाएगी। अब क्या है, प्राइस कितना है, 2 है, सेल कितना हो रहा है, 13 ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कि पहले उसकी इनकम 24 थी, अब उसकी इनकम कितनी है, 26 है। तो क्या हुआ, इंक्रीज हुई इनकम ना, क्या हुआ, इंक्रीज हुई है। कितने इंक्रीज हुई, 2। किस पे इंक्रीज हुई, पहले के हिसाब से देखेंगे ना, इनिशियल पे कितनी इंक्रीज हुई, 2 की। तो नीचे क्या रहेगा, हम आपको बताए थे रेफरेंस क्या है, ये जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई उसका रेफरेंस क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, ये है ना, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज, 1/12। हमने आपको बताया था 1/12 अगर फ्रैक्शन में दे रखा है, उसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, कितनी होती है परसेंटेज वैल्यू, 8.33% बताया था कि नहीं। यानी कि उसकी जो आय पर कितना डिफरेंस पड़ेगा, 8.33%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। चीनी की कीमत में 37.5% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 500 रुपए में, मतलब रुपए क्या कांस्टेंट है, 15 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम आरंभिक कीमत क्या थी। आरंभिक कीमत की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि चीनी की कीमत में क्या हो गई, 37.5% की कमी हो गई। अब क्या करता है, व्यक्ति 500 रुपए पहले खर्च कर रहा था, अब भी 500 खर्च कर रहा है, यानी कि जो उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अब जब चीनी की कीमत में कमी हुई तो उसको इतनी चीनी अधिक मिल जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना। प्राइस में क्या हुआ, 37.5% की कमी हुई, यानी कि क्या हुआ, 37.5 को क्या लिखते हैं, हमने आपको क्या बताया था, 1/8 को क्या लिखते हैं, 12.5%। ये इसका 3 टाइम्स तो है,
डिक्रीज हुई है वैल्यू, यानी कि 8 से कितनी हो गई, 3 डिक्रीज हो जाएगी तो 5 हो जाएगी ना। इनिशियली क्या था, इनिशियल में कितनी प्राइस था, इनिशियल प्राइस था 8, उसमें 3 डिक्रीज हो गई, कितना बचा 5, ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या है 500 में उसको इतनी चीनी अधिक मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है उसका क्या एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कंजम्पशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो आपका हम बात करते हैं प्राइस, तो ये कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट मुझे लगता है। और ये चीज आप सोच रहे कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब ये सोच लीजिए यहाँ पर 15 किलोग्राम चीनी उसको अगर अधिक मिल रही है तो उतना कंजम्पशन ही तो करेगा ना वो। तो अगर मान लीजिए, तो अगर हमको यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो कंजम्पशन है वो कितना करना पड़ेगा, 5 से 8 करना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पर देखो 40 और 40 यूनिट क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, क्योंकि 500 रुपए में वो 500 ही खर्च कर रहा है ना। देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसको क्या करना, कंजम्पशन में कितना 3 यूनिट, अब उसे क्या हो चीनी अधिक मिल गई, यानी कि उसको जो कंजम्पशन करना वो 3 यूनिट ज्यादा हो गई पहले की कंपेरिजन में, ठीक है। 3 यूनिट नहीं, ये कह रहा है कि 15 किलो, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5 केजी, ठीक है 5 केजी, यानी कि इस इनिशियल में उसको कितनी चीनी मिल रही थी 25 केजी मिल रही थी। आपसे पूछा क्या है, इनिशियल प्राइस क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था फिर, अगर आपको 25 किलो चीनी मिल रही थी, रुपए आप 500 खर्च कर रहे थे, तो प्राइस क्या था 500 रुपए में अगर आपको 25 किलो चीनी मिल रही थी तो प्राइस क्या था 20 रुपए प्रति केजी, कितना 20 रुपए प्रति केजी, ठीक है। इनिशियल प्राइस था 20 रुपए प्रति केजी, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। चीनी की कीमत में 37.5% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति अब 500 रुपए में 15 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक कीमत क्या थी, आरंभिक कीमत की बात कर रहे हैं। अगर 37.5% की कमी आती है किसमें, प्राइस में, तो 37.5 को क्या लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था, क्योंकि ये 1/8 क्या होता है 12.5 होता है, इसका 3 टाइम तो है, ठीक है। तो यानी कि अगर पहले प्राइस हमारा कितना था, पहले प्राइस अगर 8 था, तो अगर कमी हुई है तो 3 की जब कमी हो जाएगी तो कितना बचेगा 5 बचेगा, जो उसको अभी भी 500 रुपए ही खर्च करने हैं, यानी उसका जो एक्सपेंडिचर रहेगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो कंजम्पशन उसे क्या करना पड़ेगा 5 से 8 करना पड़ेगा 40, यहाँ भी 40। अब क्या वो कह रहा है इसको 15 किलो चीनी अधिक मिल रही है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 15 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 केजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब उसको 5 यूनिट इनिशियल में कितनी चीनी मिल रही थी उसको 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या जानते हैं 5 केजी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 केजी हो जाएगी। लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर है कितना टोटल 500 है ना, 500, तो 500 में अगर उसको 25 केजी चीनी मिल रही है तो मतलब चीनी का प्राइस कितना हो गया, कोई दिक्कत, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपए है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे, करिए 1 मिनट आप लोग, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले कहते हैं वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई 10% की, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी इनिशियल में अगर वस्तु की वैल्यू 10 थी
तो फिर 10% की वृद्धि के बाद क्या होगा, अब वो कितने होंगे 11 अगेन। फिर क्या होगा 20% की वृद्धि हो जाती है उसी वस्तु में। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है वृद्धि होती है, यानी 5 से कितनी हो जाएगी वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए इनिशियल में वैल्यू अगर हमारी 50 थी तो अब कितनी है 66 है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात की, अगर अंतिम मूल्य कितना है 33 है। वो कह रहा है अंतिम मूल्य 33 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना है 66 है, यानी 66 यूनिट की वैल्यू कितनी है 33 है, यानी हाफ है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार इनिशियल वैल्यू कितनी होगी इसकी, हाँ 25 है। ये तो बहुत सिंपल सवाल था, समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला जो खर्च है वो पूर्ववत रहे। ठीक है, पूर्ववत का मतलब होता है कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। पहले प्राइस कितना था हमारा 6 रुपए प्रति केजी। हमने आपको एक बताया था, क्या बताया था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बताया था आपको। यानी कि जो व्यय हमारा होता है वो कीमत इंटू खपत है। अगर ये हमें कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है कांस्टेंट रखना है। अगर हमारी प्राइस बढ़ेगी तो हमको खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो वही तो ये क्वेश्चन दे रहा है, मूल्य में क्या गया, अगर इंक्रीज हुआ है तो खपत हमें क्या करना पड़ेगा, खपत डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो ये कांस्टेंट रहेगा तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्राइस कितना हो गया 6 रुपए था पहले, अब कितना हो गया 7.5 रुपए हो गया। ठीक है, डेसिमल टाइम तो कितना हो जाएगा 75। इसको सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। रफ कर देते इसको, साफ कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो हमें अगर क्या करना है, ये कांस्टेंट रखना है, तो कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा 5 से 4 करना पड़ेगा, तभी तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 20 जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ भी जितना होगा वहाँ भी उतना है, ये पूर्ववत मतलब है, मतलब कांस्टेंट रहने की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कंजम्पशन को कितना करना पड़ेगा 5 से 4 करना पड़ेगा। अगर हमारा प्राइस क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की कमी की जाए। ठीक है, किस पे, खपत। तो खपत पे हम क्या कर रहे हैं 5 से कितना कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, कितनी कमी कर रहे हैं 1 यूनिट की। 1 यूनिट की किस पे कमी कर रहे हैं, रेफरेंस क्या है हमारा 5 है, इंटू 100 परसेंटेज का साइन। वैसे भी आप जानते हैं 1/5 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसका परसेंटेज क्या होगा 20%। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि की गई तथा उसकी चौड़ाई में 66.66% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, पहले रेक्टेंगल क्या होता है, ये है लेंथ, क्या है ठीक है, ये लंबाई है, ठीक है चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है
लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना हमको क्या होता है, आर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, 37.5% की। 37.5 को क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिख सकते हैं, 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, और इसका 3 टाइम्स तो है ये 37.5, तो क्या हो जाएगा 3/8, यानी कि ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 3/8। अगर लेंथ कितनी हुई, जो लंबाई है हमारी 37.5% की वृद्धि हुई, तो पहले 8 थी, अब कितनी हुई 11 हुई, तो लंबाई जो है हमारी लेंथ 8 से कितनी होगी, कितनी हुई 11 हो गई। ठीक है, फिर बात करें चौड़ाई की। चौड़ाई में क्या हुआ, 66.66% की वृद्धि हुई। ठीक है, चौड़ाई की बात करें, 66.66 क्या होता है, अगर हमने आपको बताया था 33.33% जो होता है 1/3 होता है, इसका 2 टाइम्स तो है ये, यानी 2/3। ठीक है, तो इसमें क्या वृद्धि हुई चौड़ाई में। ठीक है, ठीक है, अगर चौड़ाई की बात की जाए तो क्या हुआ, वृद्धि 3 से कितना हो गया 5 हो गया। और हमने आपको बताया एरिया होता क्या है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इनिशियल वैल्यू है ना, और ये आपकी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, इनिशियल फाइनल, तो इनिशियल हमारा कितना था एरिया, 8 3 का 24। ठीक है, उसके बाद फाइनल कितना हुआ 55 हो गया। अब आप बताइए कितने की वृद्धि हुई, कोई दिक्कत, इतने की वृद्धि हुई, किस पे हुई, इस पे हुई कि नहीं, आप बताइए, कोई दिक्कत, हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको रफ कर देते हैं। पहले हमारा एरिया कितना था 24 का, अब कितना है 55 है, कितना का इंक्रीज हुआ है 31 का। ठीक है, किस पे हुआ है 24 पे हुआ है, इंटू 100 परसेंटेज का साइन कर देंगे, कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, 12 50। ठीक है, 25 6 देख लीजिए आप, इसको मल्टीपल कर देना 31 इंटू 25/6%। ठीक है, कर लेना, इतना तो मैंने लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या करा है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 11.11% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले आप लोग वर्ग जानिए, स्क्वायर क्या होता है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। ठीक है, स्क्वायर का इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पहली बात एरिया बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, इसकी लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो इसलिए एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसीलिए भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भुजा में कितना होगा 11.11% की वृद्धि, 11.11% क्या होता है बताया था, याद है कि नहीं, 1/9। नहीं याद है तो याद करो उसको, पहली वीडियो देखिए आप लोग। ठीक है, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुई कितनी वैल्यू, यानी कि लेंथ की अगर हम बात करें, या साइड का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, साइड में क्या होगा इसके 9 से कितनी हुई 10 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 9 से 10 हो गई, तो इस एरिया क्या हो जाएगा
9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। पहले एरिया था हमारा 81, अब कितना है 100 है। तो कितने का इंक्रीज हुआ इसमें? ठीक है, किस पे हुआ? इंटू 100% का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप बताइए, कितने परसेंट हो जाएगा? 81 2 162, 162 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 28, 18 3 ठीक है, कितना 243, कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा, कितना वृद्धि होगा एरिया में? इतने परसेंट का। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो सबसे पहले बेलन यानी कि सिलेंडर जानते होता है आप लोग। ठीक, सिलेंडर होता है, ये होता है ना, ये क्या होती है इसकी रेडियस, और ये क्या होती है इसकी हाइट। ठीक है, मतलब ये जो है ये रेडियस होती है ना इसका, इसको देखोगे तो इस तरीके दिखेगा, तो ये रेडियस होती है, ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता तो पूरा एडवांस में पढ़ेंगे। ये क्या है? रेडियस है, ये हाइट होती है। अगर हम इसकी सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात हम नहीं कर रहे, हम बात करें सरफेस एरिया की। किसकी? सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल की। किसकी? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें अगर हम तो क्या होगा 2πr/h, ये तो पता होगा 2πr, ये आपके हाइट क्या होता है? ठीक, 2πr/h होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, हम क्या बात करें सरफेस एरिया की, तो क्या 2πr/h होता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत है। चलो चलो बता ही देते, थोड़ा रफ कर देते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/h, ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बात हम RH से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप क्या कह रहा है कि हाइट को 15% बढ़ाया जाता है। 15% को क्या लिख सकते हैं 3/20। कोई समस्या? तो क्या हो गया, किसको बढ़ाया? हाइट को। तो h जो है हमारी, h जो है हमारी कितनी हो गई 20 से 23 हो गई। अगर हम बात करें रेडियस की, रेडियस को क्या किया है इन्होंने, ये इंक्रीज किया है ना, रेडियस को क्या किया इन्होंने घटाया है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 में कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1, तो जो हमारी रेडियस है वो क्या हो जाएगी 10 से 9 हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई समस्या? तो जो हमारा सरफेस एरिया पहले कितना था 200 था, वो सरफेस एरिया अब हमारा न्यू ये इनिशियल था और ये फाइनल। तो इनिशियल में सरफेस एरिया कितना हमारा 200 था और फाइनल में कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज हुआ हमारा 7 का। किस पे इंक्रीज हुआ 200 पे, रेफरेंस तो ये है ना, इंटू 100
100 लगाएंगे, साइन परसेंटेज का लगाएंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये इसको कैंसिल आउट करेगा 3.5%, यानी कि जो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाएगा 3.5%। अगर आपको आयतन की बात करते तो क्या होता है, बी बनाओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसमें रेडियस कितने बार बढ़ती है, आर इंटू हाइट, ये कितना हो रहा है, रेडियस कितना कर रहे हैं 10 से 9 कर रहे हैं, 10 से 9, 10 से फिर 9 कर रहे हैं, ये क्या हाइट क्या कर रहे हैं 20 से 20, तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर लो, ये रेशियो ये फाइनल, इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको वैल्यू को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 में 3 किलोग्राम, कितने 100 में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, ठीक है। वो वस्तु क्या है 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, वस्तु की प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, इसकी बात कर रहा है, घटा हुआ मूल्य मतलब फाइनल मूल्य बात कर रहा है, इनिशियल में घट जाने के बाद जो मूल्य हुआ उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, वस्तु की कीमत में क्या होगा 21% की कमी हुई है, ठीक है। प्राइस में क्या होगा, तो आपको हमने वही फार्मूला बताया, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, कंजम्पशन होता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको, प्राइस में क्या होगा, प्राइस में क्या 21% की कमी हुई है, 21% को क्या लिख सकते हैं 21/100 कमी हुई है, यानी क्या है 100 से वैल्यू कितनी गई 21 कम हो गई, तो 100 की वैल्यू 21 कम हो गई, कितनी हुई 79 हो गई। जो हमें एक्सपेंडिचर पे क्या रखना है कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है कांस्टेंट रखना है। अगर हमको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो अगर प्राइस कम हुआ है तो क्या होगा कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा कंजम्पशन 79 से 100 हो जाएगा, ठीक है। 79 से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या कहना 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, ठीक है 3 किलोग्राम का है, लेकिन हमें यहाँ कितने यूनिट अधिक मिल रहा है 21 यूनिट, 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/7 kg, ठीक है। अब वो कह रहे घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा है घटा हुआ मूल्य, ठीक है। घटा हुआ मूल्य मतलब ये वाला, ठीक है। अगर 1 यूनिट में हम कितना 1/7 kg खरीद सकते हैं, तो 100 यूनिट में कितना खरीद सकते हैं 100 यूनिट में 100/7 kg। अब हमको क्या करना है, हमारे पास वस्तु कितनी है 100/7 kg, ठीक है। हमारे पास कितने रुपए 100 रुपए है, तो हमारा क्या होगा प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, प्रति किलोग्राम जो हमारा मूल्य होगा वो क्या होगा 100 रुपए में हम 100/7 kg खरीद सकते हैं, 100 रुपए में 100/7 खरीद सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 100/100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा 7 रुपए प्रति किलोग्राम। चलो हम साइड रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। हेलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 4। जो ये हमारा टाइप 4 है, ये हमारा इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो नहीं आते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उस पर है। इसमें क्या होता है इलेक्शन में 2 या 2 से अधिक
मोस्टली 2 ही लोग देते हैं, इसमें खड़े होते हैं और फिर वोटिंग की बात की जाती है। सब देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपसे बताया था कि ये जो क्वेश्चन है हमारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम मार्क्स देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 में कितने 298 वोटों से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ठीक है। तो एक बात ये बताइए आप, अगर इस बंदे ने 40% वोट प्राप्त किए, ठीक है, कितने वोट प्राप्त किए 40% प्राप्त किए, तो दूसरा जो बंदा होगा उसने कितने प्राप्त किए होंगे 60% प्राप्त किए होंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया, यानी कि इनके बीच कितने परसेंट का डिफरेंस पड़ा है 20% का डिफरेंस पड़ा है। 20% की वैल्यू कितनी है 298, और टोटल वोट कितने पड़े होंगे 100%, 5 टाइम ना, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 टाइम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8 पंचे 40 और 5 ने 45 4 और 5 को 20, 8 दूनी 10, ये 14 90, सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 298 का कितना हो जाएगा 490 हो जाएगा, 1490 सॉरी 1490। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। तो दोस्तों आज हम यही क्लास अपनी एंड करते हैं। ये जो हमारा इलेक्शन बेस्ड टाइप है 4 टाइप है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और अपनी राय देना ना भूलें। एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं, अभी इंग्लिश का टीचर ना होने की वजह से तब तक मैं इंग्लिश आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लीज यूट्यूब चैनल पे मेरे जाकर इंग्लिश की क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। थैंक यू।